दोस्तों 11 अक्टूबर 2025 को अफगान तालिबान सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों पर उत्तरी सीमा के कई पहाड़ी इलाकों में हमला किया है। तालिबान ने इसे प्रतिशोध ऑपरेशन बताया, लेकिन ये हमला क्यों और इसका बैकग्राउंड क्या है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि हताहतों की संख्या अभी साफ नहीं है, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि उनके हमलों में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने सीमा बंद कर दी है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये घटना कुड़ाल कुर्रम क्षेत्र में हुई है, जहां दोनों तरफ से छोटे हथियारों और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया है। बीबीसी को मिली जानकारी के मुताबिक गोलीबारी कई जगहों पर हुई है। अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, डिर, चित्राल और बरमचा। पिछले हफ्ते अफगान तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उन्होंने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है और काबुल शहर में देर रात को जोरदार धमाके किए। लेकिन असली ट्रिगर तो गुरुवार को शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी प्रांत पतिक्का में एक सिविलियन बाजार पर बमबारी की। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला सीधे अफगान सीमा के अंदर हुआ है और स्थानीय लोगों ने बीबीसी की अफगान सेवा को बताया कि कई दुकानें तबाह हो गई हैं। इसके जवाब में तालिबान ने शुक्रवार रात को प्रतिशोध की कार्रवाई की। कुर्रम जिले के जीरो पॉइंट के पास तैनात एक पुलिस अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि अफगान की तरफ से भारी हथियारों की गोलाबारी करीब रात 10 बजे से शुरू हो गई थी। कई जगहों पर तीव्र गोलाबारी की रिपोर्ट्स आई हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक सुरक्षा स्रोत ने पुष्टि की कि ये फायरिंग कई लोकेशंस पर हुई हैं। अब आइए दोनों देशों के अधिकारियों के बयानों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने तालिबान के हमलों को अनप्रोवोक्ड यानी बिना उकसाए बताया। उन्होंने कहा, अफगान सेना ने सिविलियंस पर फायरिंग की, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। नकवी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अफगानिस्तान आग और खून का खेल खेल रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि पाकिस्तान हर ईंट का जवाब पत्थर से देगा। एक पाकिस्तानी जनरल ने तो साफ कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का बेस बन गया है। पाकिस्तानी सेना ने अभी आधिकारिक कमेंट नहीं किया है, लेकिन एक प्रवक्ता ने कहा कि वे पाकिस्तानी जान माल की हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। लंबे समय से पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान पर आरोप लगाता आया है कि वे पाकिस्तान तालिबान यानी टीटीपी को अपनी जमीन से ऑपरेट करने देते हैं, जो इस्लामाबाद सरकार के खिलाफ सख्त इस्लामी शासन लागू करने की कोशिश में लगे हैं। तालिबान हमेशा इस आरोप को खारिज करता आया है। वहीं तालिबान की तरफ से कोई अतिरिक्त बयान नहीं आया, लेकिन उनका रुख साफ है कि ये पाकिस्तान की आक्रामकता का जवाब है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तनाव हुआ है। डूरंड लाइन को लेकर दोनों देशों में हमेशा विवाद रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है जो पाकिस्तानी मिट्टी पर हमले करते हैं। तालिबान इसे नकारता है। हाल ही में पाकिस्तान तालिबान यानी टीटीपी ने एक मिलिट्री काफिले पर हमला किया था, जिसमें कई हताहत हुए। ये सब मिलकर तनाव बढ़ा रहा है। ये एस्केलेशन अफगान तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की हिस्टोरिक 1 वीक ट्रिप टू इंडिया के साथ कोइंसिडेंस हो रही है। ये उनकी तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पहली विदेश यात्रा थी। डिप्लोमेटिक थ्रो के तौर पर दिल्ली ने काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलने का ऐलान किया है, जो 4 साल पहले तालिबान की सत्ता में आने पर बंद हो गया था। नकवी ने इसे निशाना बनाते हुए कहा कि अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुनासिब जवाब दिया जाएगा, ताकि वो पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से ना देखे। खैर, मोहसिन नकवी ने ये अच्छा मजाक किया है। अब बात करते हैं ग्लोबल रिएक्शन की। सऊदी अरब, जिसने पिछले महीने पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है, ने बयान जारी कर दोनों पक्षों से संयम बरतने और एस्केलेशन से बचने को कहा है। कतर ने भी चिंता जताई है और दोनों को डायलॉग, डिप्लोमेसी और रिस्ट्रेंट को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। ये देखकर लगता है कि दक्षिण एशिया में शांति की राह मुश्किल हो रही है। क्या ये तनाव युद्ध में बदल सकता है या डिप्लोमेसी कायम होगी? ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो दोस्तों, इस घटना के कई पहलू हैं। पहला, ह्यूमैनिटेरियन सिविलियंस सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बाजार बमबारी में दुकानें तबाह और सीमा पर गोलाबारी में आम लोग फंस गए हैं। दूसरा, जियोपॉलिटिकल, पाकिस्तान की तरफ से भारत को बीच में लाना, भारत के साथ और भी ज्यादा दुश्मनी को बढ़ाना है। तीसरा, आतंकवाद का एंगल, अगर टीटीपी को शरण का आरोप सही है तो रीजनल सिक्योरिटी खतरे में है, लेकिन तालिबान का इनकार भी एक साइड है।
कुल मिलाकर ये विवाद दक्षिण एशिया की स्थिरता को चुनौती दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी अफगान तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर अटैक की पूरी डिटेल। उम्मीद है आप सारे एस्पेक्ट्स समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।